हाँ तो दोस्तों, आज हम जो आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं तो बीएड द्वितीय वर्ष का जो आपका मॉडल पेपर है प्रथम प्रश्न पत्र का, यानी बीएड द्वितीय वर्ष 2022 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी का ये है आप लोगों का प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तो चलिए, आप लोगों को आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, यानी आपको याद कराऊंगा कौन सा, यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड पर चलते हैं। आपका यूनिट थर्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है, शिक्षा सबके लिए है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है आप लोगों के अनुच्छेद 45 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या कह रहा है, जर्नल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है? तो जर्नल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है ये बताना है। तो यह है आप लोगों का वित्तीय। अगला आपका पाठ्य सहगामी क्रियाएं आधारित हैं, तो वो हैं आप लोगों की उपयुक्त सभी पर, यानी क्रिया के सिद्धांत पर, रुचि के सिद्धांत पर, नियोजन के सिद्धांत पर। अगला है अच्छा शिक्षण कार्य प्रकार्य है, तो वो है आप लोगों का उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विधियों का। अगला है शिक्षा के प्रचार और प्रसार से क्या होता है बताइए? तो लोकतंत्र मजबूत होता है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, अंधविश्वास में कमी आती है, यानी उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक अच्छा अध्यापक वह है जो क्या है, अपने विषय में प्रवीण हो। अच्छा अध्यापक वही है जो अपना एक सब्जेक्ट का टीचर हो। अगला है शिक्षा परम धन है, क्योंकि तो शिक्षा क्यों है परम धन? क्योंकि देखिए, इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे बांटा नहीं जा सकता, और जितना ही आप बांटेंगे उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। यानी इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ेगा, और इसे कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आप बताइए कौन सा सत्य नहीं है? तो शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है शिक्षक जन्म से पैदा हुआ, ऐसा वही शिक्षक होगा, नहीं, हर कोई शिक्षक हो सकता है। आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह क्या हो, छात्र केंद्रित हो। आपके विचार में शिक्षण का क्या है? तो वो है आप लोगों का एक कौशल। शिक्षण क्या है? कौशल। आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से क्या होगा बताइए? साक्षरता बढ़ेगी, यानी सभी लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे। अगला है आप लोगों का शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं, तो वो करते हैं उनके शिष्य। बिल्कुल सही बात है, उनके शिष्य ही करेंगे। अगला है आप लोगों का, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो बालकों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, तो छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। ठीक है, किसने कहा कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? तो ये कहा था ड्यूबी ने। ड्यूबी ने क्या कहा कि समाज का लघु रूप है, यहाँ से ही इंसान मतलब एक स्टूडेंट समाज में रहना सीखता है। विद्यालय संगठन के अंतर्गत किन तत्वों को साध्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध व स्वव्यवस्थित किया जाता है? तो वो है आप लोगों का इन दोनों के लिए, यानी भौतिक तत्वों के लिए और मानवीय तत्वों के लिए। अगला है शिक्षा के चरित्र निर्माण के उद्देश्य से हमें विद्यालय में किस प्रकार की क्रियाओं का संगठन करना होगा? तो ये है आप लोगों का क्या, उपयुक्त सभी, यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का, नैतिक व्यवहार का, सामाजिक क्रियाओं का, यानी उपयुक्त सभी का। अगला है किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो प्रधानाचार्य के द्वारा किया जाता है। अगला है विद्यालय की क्रियाओं को चलाने में कौन से व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं? तो वो हैं आप लोगों के उपयुक्त सभी, यानी शिक्षक भी, प्रधानाचार्य भी, निरीक्षक भी, उपयुक्त सभी हैं। अगला है प्रबंधन का मुख्य तत्व है, तो प्रबंधन का मुख्य तत्व है देखिए नियोजन है, संगठन है, नियंत्रण है, यानी उपयुक्त सभी है। अगला है विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को समाज के किन हितों की रक्षा करना सिखाता है? तो वो है आप लोगों का इन दोनों का, यानी कि समाज के आदर्शों का, समाज की मान्यताओं व मूल्यों का। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा को किस दिशा में विकसित किया जाता है? तो वो किया जाता है आप लोगों का उपयुक्त सभी, यानी योग्यताओं की, अभिरुचियों की, शक्तियों व संवेगों की, यानी सभी की। ठीक है, विद्यालय में किन विषयों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया गया है? तो विद्यालय में आप लोगों के देखिए विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, यानी सभी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज का किस प्रकार का सदस्य बनाना होता है, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज का किस प्रकार का सदस्य बनाना होता है? तो वो है आप लोगों का उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी का मतलब है सक्रिय, उपयोगी, यानी कुशल, हर प्रकार का। ठीक है, अगला है आप लोगों का विद्यालय संगठन बालकों की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के किन तत्वों पर आधारित होता है? तो वो होता है आदर्शों व आकांक्षाओं पर, आवश्यकताओं, मूल्यों व संस्कृति, यानी इन दोनों पर। लोकतांत्रिक प्रशासन का सिद्धांत है, तो वो है आप लोगों का समता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, यानी उपयुक्त सभी। शैक्षिक नियोजन का तात्पर्य है, तो वो है आप लोगों का समूह कार्य, सर्वोच्चतम विकल्प और वैज्ञानिक परिवर्तन, यानी उपयुक्त सभी है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है? तो वो है आप लोगों का हस्तक्षेप रहित। ठीक है, हस्तक्षेप रहित है शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप। अगला है विद्यालय प्रशासन के अर्थ को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो वो है आप लोगों का संकुचित और व्यापक, यानी दोनों तरीके से रखा जा सकता है।
विद्यालय प्रशासन के प्रमुख कार्य कौन से हैं? तो प्रमुख कार्य देखिए विद्यालय के ये सभी कार्य होते हैं। कौन से? यानी विद्यालय व्यवस्था का नियोजन करना, विद्यालय व्यवस्था का संगठन करना, विद्यालय व्यवस्था का संयोजन संचालन करना। आगे है आप लोगों का यानी ये सभी, ठीक है। छात्र छात्र और शिक्षक और शिक्षक निरीक्षक के संबंध को कौन संतुलित करता है? तो वो करता है आपका प्राचार्य यानी प्रधानाचार्य, ठीक है। प्राचार्य भी बोलते हैं प्रधानाचार्य को, ठीक है। आगे है शेर बच्चे यानी क्लब की स्काउटिंग आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसकी आयु होनी चाहिए आप लोगों की 7 से 11। आप लोगों ने स्काउटिंग गाइड का जो कोर्स किया होगा तो उसमें आप लोगों को ये बताया गया होगा कि कितनी होनी चाहिए। आगे है आप लोगों का पाठ है सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत किन क्रियाओं को महत्व दिया जाता है? तो वो है देखिए वाद विवाद, नाटक, खेलकूद, उपयुक्त सभी हैं, ठीक है। ये आप लोगों का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, शेर क्लब की आयु, ठीक है। तो 7 से 11 वर्ष आप याद रखना। अगला है आपका H.C. मैकॉन ने अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं के विकास के कितने स्तर बताए हैं? तो वो बताए हैं आप लोगों को 3, ठीक है। 3 स्तर बताए हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का पाठ्य सहगामी क्रियाओं के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो मुख्य उद्देश्य हैं आप लोगों के देखिए विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों में उन्नतिशील बनना, ठीक है। छात्रों को स्वशासन उत्पन्न कराना, बालकों के सर्वांगीण विकास में योगदान देना, यानी उपयुक्त सभी हैं, ठीक है। अगला है आपका शरीर किन क्रियाओं से हष्टपुष्ट होता है? तो देखिए शरीर जो क्या है खेलकूद हो, ड्रिल हो, व्यायाम हो, यानी सभी से होता है, ठीक है। स्काउटिंग के जन्मदाता कौन हैं? तो स्काउटिंग के जन्मदाता हैं रॉबर्ट बेडेन पॉवेल। अगर आपको वैसे याद नहीं रहे तो बेडेन से याद रखना, ठीक है। और अगर फिर भी याद नहीं है तो आप लोग रॉबर्ट से याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला है संगीत संबंधी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं आप लोगों की बैंड क्लब, संगीत क्लब, आर्केस्ट्रा और क्या उपयुक्त सभी, यानी ये सभी हैं, ठीक है। संगीत क्लब भी है, बैंड क्लब भी है, आर्केस्ट्रा भी है, ठीक है। अगला है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में से बालकों में कौन से नैतिक गुण विकसित होते हैं? तो देखिए धर्म व ईमानदारी आ जाती है, सहनशीलता, न्यायप्रियता यानी उपयुक्त सभी हो जाते हैं, ठीक है। अगला है आप लोगों का स्वशासन से बालक में किन गुणों का विकास होता है? तो वो होता है आप लोगों का स्वयं पर नियंत्रण रखना, यानी स्वयं पर नियंत्रण रखना ये हो जाता है, ठीक है। अगला है आप लोगों का साहित्य क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? तो साहित्य क्रिया में तो देखिए वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, कवि गोष्ठियाँ, यानी उपयुक्त सभी आती हैं। सामुदायिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो सामुदायिक मतलब समाज, तो शिक्षा सप्ताह भी आता है आपका, स्वास्थ्य सप्ताह भी आता है, साक्षर सप्ताह भी आता है, यानी उपयुक्त सभी। अगला है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में विविध क्लब कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आप लोगों के रेडियो हो गया, ठीक है, फोटो संग्रह क्लब हो गया, उपयुक्त सभी यानी कि पाठ्यक्रम में ये दोनों आते हैं, ठीक है। अगला है निम्न में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है? तो सकारात्मक आत्म अनुशासन सबसे ज़्यादा जरूरी है, आत्म अनुशासन। अगला है आप लोगों का विद्यालय वातावरण का कौन सा प्रकार विद्यालय के लिए अनुप्रयुक्त होता है? तो वो होता है बंद वातावरण, ठीक है। विद्यालय वातावरण में क्या क्या शामिल हैं? तो वो हैं उपयुक्त सभी। विद्यालय भवन के नमूने किस प्रकार के होते हैं? तो विद्यालय भवन के नमूने होते हैं ये दोनों, यानी ENI और LTHU ये दोनों होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का विद्यालय किस वातावरण से दूर होना चाहिए? तो विद्यालय देखिए किस से होना चाहिए भाई? सभी से होना चाहिए, सीधी सी बात है। आप भी जानते हैं कि नाले के पास नहीं होना चाहिए, क्या पता कोई बच्चा नाले में गिर जाए, बड़ी सड़क हो, नहर हो जाए। 160 छात्रों हेतु भवन का क्षेत्रफल कितना एकड़ होना चाहिए? तो 2/3 एकड़ होना चाहिए, ठीक है। 2/3 एकड़ 160 छात्रों के लिए। विद्यालय प्लाट अथवा वातावरण के लिए के आवश्यक तत्व हैं? तो वो हैं औचित्य व सुरक्षा, समन्वय व निपुणता, सुंदरता व लोचशीलता, यानी लोचशीलता उपयुक्त सभी हैं, यानी यही है सब, ठीक है। लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? तो लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति हुई लैंग्वा से। हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना गया है? तो हिंदी को देखिए आपकी राजभाषा माना गया है। अब इसमें दिया है ब और स दोनों, यानी सरकारी भाषा भी है और राजभाषा भी है, दोनों दे दिया, चलो कोई बात नहीं है। किसने कहा कि ध्वन्यात्मक शब्द द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति भी भाषा है? तो ये है आप लोगों का किसके द्वारा? क्रॉच के द्वारा। अगला भारत की जितनी भी प्रादेशिक सीम भाषाएं हैं वे किस भाषा से उपजी हैं? तो वो सभी आप लोग जानते हैं संस्कृत भाषा से। यानी सभी भाषाएं संस्कृत भाषा से निकली हैं। आगे है महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना है? तो वो है आर्य भाषा। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है आप लोगों का भाषा स्थायी होती है, ये वाला, ठीक है। भाषा स्थायी होती है नहीं होती, भाषा बदल जाती है। आप अभी कहीं दूसरी जगह पर रहने लग जाए बदल जाएगी। अगला है विदेशी भाषाओं में किस भाषाओं की गणना की गई? तो देखिए विदेशी भाषाओं में फ्रांसी होगी, रूसी, जापानी, स्पेनिश, अंग्रेजी, यानी ये सभी हैं, ये सब क्या विदेशी भाषा ही तो हैं। अगला है प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप हैं? तो एक प्रयोग की दृष्टि से भाषा के तो 7 रूप हैं, ठीक है।
प्राचीन भाषा को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन भाषा को मूल भाषा के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेलार्ड ने मातृभाषा को कितने भागों में विभाजित किया? तो बेलार्ड ने 2 भागों में विभाजित किया है। कितने में? 2 में। हिंदी भाषा की बोलियाँ कौन सी हैं? तो हिंदी भाषा की बोलियाँ उपयुक्त सभी हैं, ब्रज, भोजपुरी, अवधी यानी सभी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी का हमारी राजभाषा है? तो देखिए संविधान के 343वें अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। ठीक है। किसके अनुसार भाषा व व्यापार है जिससे हम वर्णात व व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं? तो वह महर्षि पंतजलि द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत संविधान में यानी भारतीय संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा मिला है? तो देखिए हिंदी को राजभाषा के बारे में बोलते हैं कि राजभाषा है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो है भाषा का प्रथम रूप क्या है? तो भाषा का प्रथम रूप है मातृभाषा। ठीक है। अगला है आप लोगों का अवधी, ब्रज एवं भोजपुरी कैसी भाषाएं कहलाती हैं? तो ये जनपदीय भाषाएं कहलाती हैं। अगला है आप लोगों का निम्नलिखित में माँ से ली गई भाषा कहलाती है? तो मातृभाषा, सब जानते हैं। त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया था तो वो आप लोगों का 1956 में प्रस्तुत किया गया था। अगला है भारत सरकार ने मंडल द्वारा निर्मित त्रिभाषा सूत्र को कब स्वीकार किया था? भारत सरकार ने तो 1968 में। मतलब क्या हुआ था कि ये 1968 में ही बन गया था, लेकिन प्रस्तुत किया गया, तुरंत मान लिया गया उसी साल। मतलब कुछ ब्रेक रह सकता है। अगला है आप लोगों का स्वीकृत त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक बालक को कितनी भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़नी होंगी? तो अनिवार्य रूप से 4 भाषाएं पढ़नी होंगी। ये बात निश्चित है कि 4 भाषाएं पढ़नी होंगी। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तो आप पढ़ते ही हैं। अब वैसे तो है, लेकिन अब ये देखिए नहीं लगा रखा सिलेबस, ऐसे ही है। ये 4 भाषाओं का सिलेबस है। अभी तो आप ऐसे हिंदी, इंग्लिश और क्या संस्कृत पढ़े हैं 10th 12th तक, लेकिन उसके बाद में गायब। अब होने के लिए तो आपका जैसे उर्दू चला दीजिए, आप पंजाबी चला दीजिए, एक भाषा और होनी चाहिए। सही है। देखिए भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी आप चीन देश को ले लीजिए, तो चीन क्या है कि उसकी भाषा एक ही है, चीनी, पूरे देश में लागू होती है। हमारे यहाँ क्या है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग जो क्या है स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है, डिस्ट्रिक्ट की भी अलग अलग मिल जाएगी आपको। कहते हैं ना, गांव की कहावत है कि पग पग बदले पानी और कोस कोस पर बानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियाँ हैं? तो हिंदी क्षेत्र में 18 बोलियाँ हैं। ठीक है। बोलियाँ मतलब जानते हैं निजी भाषा जो यूज़ करते हैं। चिंतन की योग्यता का भाषा की अन्य योग्यताओं से कैसा संबंध है? तो बहुत सीधा संबंध है भैया। जो आदमी चिंता करेगा वो अपनी उसी भाषा में तो सोचेगा जो उसकी मातृभाषा है। अगला है विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ाई जाएँ? तो विद्यालय में 4 भाषाएं पढ़ाई जाती है। भैया आ गया वही बात, तो भाई विद्यालय में 4 भाषाएं तो पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ाते हैं, क्या करें। चलिए अगला है संस्कृत विद्वानों की भाषा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है आप लोगों की क्या, देववाणी। अगला है बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा है मातृभाषा है, सीधी बात है। ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। पशु पक्षियों की ध्वनियाँ किस परिधि में आते हैं? तो पशु पक्षियों की भाषा ही है वो। अगला है हिंदी को किस वर्ष राजभाषा घोषित किया गया था? तो आप सबको पता है 1949 को, क्योंकि 50 में संविधान लागू होना था। ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है, आप लोगों को भी मालूम है। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो कहते हैं क्षेत्रीय ब्रज भाषा या क्षेत्रीय भाषा भी कह सकते हैं। भाषा क्या है? तो भाषा वो है जो यानी भावाव्यक्ति का माध्यम या सांकेतिक भावाव्यक्ति का माध्यम। मतलब क्या है कि अपने विचारों को आचार प्रचार करना ही भाषा है। ठीक है। आदान प्रदान करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। छात्र द्वारा किए गए वाचन को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं आप लोग व्यक्तिगत वाचन। क्या? व्यक्तिगत वाचन। व्यक्तिगत वाचन से पहले की क्रिया क्या कहलाती है? तो व्यक्तिगत वाचन से पहले की क्रिया कहलाती है सामूहिक वाचन। अगला है सस्वर वाचन को किसकी या कौन सी अभिवृत्ति सशक्त होने लगती है? तो वो है आप लोगों की मौखिक। किस प्रक्रिया से छात्रों में योग्यता विकास तथा ज्ञानार्जन का विकास होता है? तो वो होता है गहन अध्ययन का। अगला है आप लोगों का निम्न में वाचन की विधियाँ कौन सी हैं? तो वो हैं उपयुक्त सभी, यानी स्वच्चर वाचन विधि हो, संयुक्त वाचन हो, कविता विधि हो। लिखित भाषा की इकाई क्या है? लिखित भाषा की इकाई है वर्ण। ठीक है, शब्द। अगला है आप लोगों का लिखित भाषा के अंतर्गत भाषा किस रूप में रहती है? तो स्थायी रूप में रहती है, या जो लिख दिया वो स्थायी रहेगा। हिंदी में मौखिक या लिखित रचना के अभ्यास से किसका अभ्यास होता है? तो वो होता है आप लोगों का वाक्य रचना का। श्रुति लिपि की कितनी विधियाँ हैं? तो वो हैं 4 विधि। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से श्रुति लिपि के भेद क्या हैं? तो वो हैं आप लोगों के उपयुक्त सभी, यानी छात्र अध्यापक का उच्चारण स्पष्ट हो, बालकों के पास उचित लेख सामग्री हो, छात्रों को ठीक आसन पर बैठाया जाए, उपयुक्त सभी। बालकों का उच्चारण स्पष्ट हो। आप लोगों को कभी कभी थोड़ा सा इतकन, मतलब कभी कभी आपको लगता होगा आवाज़ चली गई क्या, वो ऐसा होता है। थोड़ा देखिए कैमरे की तरफ भी देखना पड़ता है कि कैमरा चल रहा है कि स्टॉप तो नहीं हो गया, या हमारी जो बुक है ये वाला इसका मूवमेंट सही चल रहा है कि नहीं। तो इस वजह से कभी कभी आपने देखा होगा पढ़ते पढ़ते बीच में रुक जाता हूँ, मतलब पढ़ रहा हूँ फिर भी रुक गया, या कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, तो वो इसी वजह से हो जाती है कि मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ,
मतलब देखना पड़ता है। ऐसे यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन कैमरा भी देखना पड़ता है, चल रहा है क्या हुआ, तो उस समय क्या होता है कि वैसे ही पढ़ देते हैं अंदाज से कि ये लिख रहा होगा, तो उस पर आपको माइंड नहीं करना है। बाकी क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। अगला व्याकरण एवं रचना किसके रूप हैं, तो ये है आप लोगों के भाषा की। अगला है किस अभिव्यक्ति में व्यक्ति लिखित रूप से कार्य करता है, तो वो करता है मौखिक। लेखक कौशल में लेखक अभ्यास कराना कौन सी अव्यवस्था कहलाती है, तो ये कहलाती है चतुर्थ। अगला है आप लोगों का लेखक कौशल में श्रुतिलिपि प्रतिलिपि कौन सी अवस्थाओं की विधियाँ कहलाती हैं, तो ये कहलाती हैं आपकी तृतीय की। कविता शिक्षण के कितने उद्देश्य बताए गए बताइए, तो कविता के दिए गए 11। कविता शिक्षण अगर कोई कार्य कर रहा, कोई पढ़ा रहा है मतलब कोई कविता, तो 11 नियम फॉलो करने पड़ेंगे। अगला है कहानी सुनने वालों में किस गुण का होना आवश्यक है, तो वो है आप लोगों की यानी भाषा पर विचार करे, वो क्या बोल रहा है, अच्छी स्मरण शक्ति हो उसकी, वो याद रखे, और क्या विनोदी स्वभाव होना चाहिए, ठीक है, यानी उपयुक्त सभी। अब देखिए अगला है निबंध का पहला वह मुख्य आधार क्या है, तो निबंध का पहला वो है भाषा, मतलब आप किस भाषा में निबंध लिख रहे हैं। अगला आपका भाषा शिक्षण में व्यापकरण के कितने रूप होते हैं, तो वो होते हैं आप लोगों के 10 नहीं होते, सॉरी 3 होते हैं, ठीक है। अगला है हिंदी भाषा में देखो अब क्या पड़ गया, हिंदी भाषा, वो नज़र चली गई ना कि हिंदी कैमरे से तुरंत नजर हटाई तो भाषा लग गई। बाकी लिख रहा है हिंदी साहित्य में व्याकरण सिखाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है, तो वो है आप लोगों का प्रयोग विधि। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाटक का तत्व नहीं है, तो वो है आप लोगों का वर्णन। अगला है आप लोगों का, अगला क्या है आप लोगों का कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता है, तो कहानी और उपन्यास में कल्याण शक्ति है, इसी की क्या है समानता है। अगला है नाटक लिखने के लिए पर्याप्त संख्या किस विषयों में अधिक पाई जाती है, तो पर्याप्त संख्या किस में होनी चाहिए, तो ये होता है आप लोगों का हिंदी, ठीक है। अगला है आप लोगों का नाटक शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका महत्व नहीं है, तो वह मौन पठन का। तो नाटक में क्या मौन पठन करेंगे, मतलब ये नहीं कि आप पूरी टॉपिक भूल गए तो वहीं तुरंत उसे मन ही मन याद कर रहे, नहीं, नाटक में ये नहीं चलता है। अगला है प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयोग विधि है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन की यानी मूल्यांकन की सर्वोत्तम उपयोगी विधि क्या है, मौखिक परीक्षण विधि, मतलब ओरली किसी से टेस्ट लिया जाए तो पता चल जाता है कि उसके अंदर कितनी पावर है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आप लोगों का हिंदी शिक्षण में सबसे अधिक किसका मूल्यांकन होता है, यानी सबसे अधिक किसका मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन का ही मूल्यांकन होता है, यानी देखा जाता है कि भाई ये उससे आंकलन किया जाता है ना, तो इस वजह से। अच्छे मूल्यांकन की कितनी विशेषताएं होती हैं, तो वो होती हैं आप लोगों की 7। मूल्यांकन का अभिन्न अंग है, तो वो है आप लोगों का शिक्षण। मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए, तो मूल्यांकन यथार्थ होना चाहिए। मूल्यांकन शब्द किस प्रकार का अर्थ देता है, तो मूल्यांकन मापन का अर्थ देता है। अगला है आप लोगों का भाषा की सर्वाधिक प्राचीन भाषा क्या है, तो संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। देवनागरी लिपि की विशेषता है, तो देखिए एक ध्वनि के लिए एक वर्ण प्रतीत होता है, एक प्रतीत के लिए एक ही ध्वनि व्यक्त है, दूसरी लिपि वैज्ञानिक और लिखने में सुगम है ये विधि, तो यानी उपयुक्त सभी। अगला भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है, तो भाषा का विकास उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। अगला है आप लोगों को कहानी के संदर्भ में किसका ध्यान रखना नितांत आवश्यक है, तो देखिए कहानी में कहानी का चयन, कौन सी कहानी सुनाई जा रही है, कहानी की भाषा कैसी है, कहानी के कहने की शैली कैसी है, यानी उपयुक्त सभी। अगला है आप लोगों का जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक के चरण में इंद्रियों के जरिए बच्चा प्राप्त करता है, तो देखिए ये क्या करता है आप लोगों का प्राथमिक अनुभव, मतलब बच्चा क्या करता है, प्राथमिक अनुभव है उसका, वो फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें सिर्फ अपने स्पर्श से ही तो पता करता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का मातृभाषा के माध्यम से दी गई शिक्षा बच्चों की कौन सी विकास करती है, तो बच्चों का देखिए चारित्रिक विकास और नैतिक विकास दोनों करती है। माँ बाप ही तो सिखाते हैं बच्चों को, गाली देनी है कि सही सभ्यता से बोलना है, तो वो सब चीज़ें। बच्चा कहाँ से मातृभाषा को सीखता है, तो परिवार से सीखता है, सीधी बात है। पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के विषय में कितने वर्षों तक अध्ययन किया था, तो पियाजे ने किया था कितने 50 वर्षों तक। लोग बताइए 50 वर्षों तक ये अध्ययन करते रहे कि बालक में ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, क्या है क्या नहीं है। अगला है देखिए आपका क्वेश्चन 2 वर्ष की आयु तक के बालक के पास कितने शब्द भंडार होते हैं, तो 2 वर्ष की आयु के लिए तो 270 के समथिंग वर्ड होते हैं। भाषा कैसी होनी चाहिए, तो भाषा होनी चाहिए आप लोगों की विषयानुकूल और समय या अवसरानुसार अनुरूप, अनुरूप, अवसर कैसा है वैसा बोलिए, और क्या जैसा अवसर हो वैसे होनी चाहिए, और क्या विषयानुकूल, और किस विषय के बारे में बोल रहे हैं, यानी कौन सा टॉपिक है आपके पास। अगला है भाषा शिक्षण में किन सामग्रियों का प्रयोग सुनने हेतु किया जाता है, तो रेडियो, टैप रिकॉर्डर, क्रोमोग्राफी, यानी सभी का किया जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। अगला है विद्वानों ने लेखक शिक्षण की कितनी प्रणालियों का स्वीकार किया, तो अब तक जो है 2 प्रकार की प्रणालियों को स्वीकार किया गया है। अगला है ब्रज भाषा मूलतः कहाँ की भाषा है, तो ये आप जानते हैं ब्रज भाषा ब्रज क्षेत्र की भाषा है, ठीक है। ब्रज भाषा कहाँ की है, ब्रज क्षेत्र की। ब्रज भाषा मूलतः कहाँ की है, ब्रज प्रदेश की या ब्रज
ब्रज स्थान की कह सकते हैं, या यहाँ प्रदेश दे रखा है तो वही लगा लीजिए। भाषाई ध्वनि, भाषाई ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? तो ये कहती है वक्ता के वाग्य यंत्र से। प्रत्येक स्वर व व्यंजक को क्या कहते हैं? प्रत्येक स्वर व व्यंजक को अक्षर कहते हैं। कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? तो कक्षा में आप जिनका उत्तर देने के लिए छात्र को कुछ सोचना पड़े ऐसे। शिक्षक को अनुशासन की ओर रुचि रखनी चाहिए। क्यों कि इससे क्या होगा? क्योंकि इससे जो होगा आप लोगों का शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है। ठीक है, शिक्षक को अनुशासन की ओर रुचि रखनी चाहिए, अनुशासित रखना चाहिए व्यक्ति को, जिससे क्या होता है? इससे आप लोगों के ज्ञान का विकास होता है। अगला, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है, तो वो होती है आप लोगों की बहुमुखी व्यक्तित्व से। ठीक है, मतलब आपको विद्वान बनना पड़ेगा। शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार के पूर्वानुमान पर कर सकता है? तो देखिए किस प्रकार के कार्य कारणों के संबंधों को ज्ञात करने के, संकुचित भविष्यवाणियाँ या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए संबंध ज्ञात के। ठीक है, अगला है आप लोगों का अध्यापक की सहायता शिक्षा मनोविज्ञान करता है, तो वो करता है उपयुक्त सभी क्या? मूल्यांकन विधियों के ज्ञान से, बालकों को समझाने के लिए और पाठ्य पुस्तक के चयन से, यानी सभी से करता है। ठीक है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक यानी अध्यापक की सहायता शिक्षा मनोविज्ञान इस तरीके से करता है। ठीक है, वर्तमान समय में अगला क्वेश्चन 131 है। वर्तमान समय में स्कूलों में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण है देखिए मनोवैज्ञानिक उपचार। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो वो है शिक्षक आप लोगों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला है आप लोगों का अधिगम का मुख्य आधार है, तो अधिगम का मुख्य आधार है परिपक्वता। क्या? परिपक्वता। अगला है आप लोगों का अधिगम का शिक्षण में योगदान है, तो अधिगम का शिक्षण में योगदान है उपयुक्त सभी, यानी व्यवहार परिवर्तन में, समायोजन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में। लैटिन शब्द पर पार्सोना का संबंध है, तो वो है व्यक्ति से या व्यक्तित्व से। व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? तो वो है शेष अवस्था। व्यक्ति की अंतिम विशेषता क्या है? तो उनकी किसी व्यक्तित्व की अंतिम विशेषता यह है कि निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति। निम्न में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत हैं? तो प्रेरणा के स्रोत कौन से हैं? उपयुक्त सभी हैं, यानी आवश्यकता, उद्दीपन, चालक यानी। ठीक है, तीनों हैं। अगला है प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। कथन किसका है? यह थॉमस का। निम्न में से सामाजिक प्रेरणा है, तो वह है आत्मगौरव। अगला निम्न में से जैविक प्रेरक है नींद। अगला है प्रेरकों की प्रत्याशा का अंतिम परिणाम क्या है? तो अंतिम परिणाम है तनाव में वृद्धि। कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने का प्राथमिक कारण होना चाहिए, तो प्राथमिक कारण होना चाहिए छात्र प्रेरणा। पहले छात्र ही जो क्या प्रेरित होना चाहिए। अगला है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो वो हैं आप लोगों के हिलगार्ड एवं एटकिंसन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के। अगला है आप लोगों का क्वेश्चन है व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, तो उसे कहते हैं अभिदृष्टि। क्या? अभिदृष्टि। अगला है किशोर अवस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है, या कथन किसका है? तो ये कथन है किलपैट्रिक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, तो ये किसने? हरलॉक ने कहा था। भाई समान बालकों में क्या होती है? दो बालकों में समान मानसिकता नहीं होती। हरलॉक। इस प्रकार लॉक में भी तो समान चाबी नहीं आती ना। अगला है आप लोगों का औपचारिक ज्ञान का क्या उद्देश्य होता है? तो होता है मानव का मानसिक विकास। निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार से प्रक्रिया में है? तो चेतनशील है। निरौपचारिक चेतनशील, औपचारिक मानव का मानसिक विकास। ठीक है, द राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिल को लोकसभा में पारित किया गया था, तो लोकसभा में पारित किया गया था 4 अगस्त 2009 में। अगला है अनुशासन स्पष्ट मन शक्तियों का विकास है, तर्क शक्ति का विकास तथा ज्ञान की उपलब्धि है, यह कथन है। तो ये कथन है किसका? लिंडेले का। अगला किसने विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन के सिद्धांत प्रतिपादित किए? तो किए थे एडमंसन ने। जितना अच्छा आप कर सकते हैं करें, किसने कहा? तो ये कहा था जॉन वेस्ले ने। अगला किसने कहा कक्ष ऐसा स्थान है जहाँ छात्र अपने जीवन निर्माण कला अधिकतर समय व्यतीत करते हैं? तो सही बात है, ये है आप लोगों का शिक्षाविद। भाई 20-22 साल वहीं 10-12 साल आप लोग वहीं लगा देते हैं, 12-14 साल तो मान ही लीजिए आप इंटर करते करते। अगला है आप लोगों का दंड एक बुरी वस्तु है और उसकी अवहेलना भी की जानी चाहिए, किस दर्शन के अनुसार है? तो वह पीरेन के अनुसार। ठीक है, किस दार्शनिक के अनुसार है? पीरेन के अनुसार। जिस प्रकार सेना के नेतृत्व के लिए अनुशासन होना आवश्यक है, उसी भांति अनुशासन विद्यालय के लिए भी होना आवश्यक है या महत्वपूर्ण है। तो किसने कहा था? पीरेन ने कहा था। छात्र क्रिया द्वारा सरलता से सीखते हैं, क्योंकि छात्र क्रिया स्वयं करते हैं, इसलिए भाई छात्र कोई काम करो आप तो जल्दी सीख जाएंगे? नहीं सीख जाएंगे, क्योंकि आप स्वयं उस काम को कर रहे हैं। यदि कोई छात्र अकारण ही अपने साथ दुर्व्यवहार करे तो क्या कहेंगे? तो अकारण ही मतलब कोई कारण नहीं है फिर भी
तो यह जानने की कोशिश करेंगे छात्र ऐसा क्यों कर रहा है। बिल्कुल, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है, तो यह है बालकों पर पारितोषिक देकर मतलब है पारिवारिक कंडीशनों को उनसे साझा किया जाए तो वो सुधर जाएगा। अगला है विद्यालय में शिक्षण प्रणाली अपनाने का आधार है, तो वो है शिक्षकों का विकास एवं उनका मानसिक स्तर। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था मानसिक विकास ने। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह क्या है, मानसिक विकास है। ठीक है। अगला है तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण व्यक्ति का विकास होता है, तो होता है 11 वर्ष की आयु में। ठीक है। 2 बालकों में मानसिक योग्यताएं होती हैं, कथन है, ये किसका कथन है, तो ये कथन है हरलॉक का। मानसिक भिन्नताएं कैसी होती हैं, अलग अलग रहती हैं, तो वो किसका है, हरलॉक का। देखिए इस प्रकार से मैंने आप लोगों को 3rd यूनिट कंप्लीट करा दी, यानी आप लोगों का फर्स्ट मॉडल पेपर है बीएड सेकेंड ईयर का प्रथम वर्ष का पहला पेपर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, जिसमें मैंने आप लोगों को अभी जो क्या है 3rd यूनिट कंप्लीट करा दिया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको 4th यूनिट कंप्लीट कराएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए रेगुलर स्टडी की वीडियो। जय हिंद, जय भारत।